कामयार और आयरा का आमना सामना इस बार पहले से बिल्कुल अलग होगा। कामयार, जो हमेशा अपने अहंकार में डूबा रहता था, आज पहली बार आयरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई देगा। उसकी आवाज में वो सफाई नहीं होगी, बल्कि सच्चाई, दर्द और प्यार होगा। वो साफ कहेगा कि आयरा ही उसकी दुनिया है और उसने उसे खोकर समझा है कि असल मोहब्बत क्या होती है। दूसरी तरफ आयरा भी इस बदल चुके कामयार को देख हैरान रह जाएगी। वो जानती है कि वो उसे चाहने लगी थी, चाहे जितना भी इनकार करती रही। कामयार की बातें सुनकर उसका दिल पहले से भी ज्यादा पिघल जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये बदलना सच्चा है या सिर्फ दिखावा? कामयार की गैरहाजिरी ने आयरा को अंदर तक परेशान कर दिया था। सगाई में उसका न आना आयरा के दिल पर चोट छोड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो कामयार की आदत बन चुकी थी। उसका इंतजार, उसका आना, उसका परेशान करना, सब कुछ अब लाइफ का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कामयार ने खुद को साबित करने की ठान ली थी। वो दिन रात मेहनत करता रहा और इतना आगे बढ़ गया कि वो बाप जो कभी उसे डांटता नहीं थकता था, आज उसी बेटे के साथ गर्व से खड़ा था। इश्तियाक जब कामयार से मिलने ऑफिस पहुंचेगा, वो हंसते हुए पूछेगा, फूल भेज दिए थे लेकिन खुद क्यों नहीं आए? पूरा वक्त तुम्हारा इंतजार किया। कामयार की आंखों में एक थकान सी होगी। तुम जानते हो उस घर में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। मीटिंग्स ना होती तो जरूर आता। वादा नहीं करता, पर कोशिश करूंगा तुम्हारी शादी में आऊं। इश्तियाक तब सच बोल, देख आयरा ने शायद तुम्हारे लिए दिल में कुछ नहीं छोड़ा। एक दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन कामयार का जवाब उसके दिल की हालत खोलकर रख देगा। तुम सोचते हो भूलना आसान है? हर फाइल पर, हर मशीन पर, हर पन्ने पर बस आयरा नजर आती है। मैं उसे तब भूल पाऊंगा जब खुद को भूल जाऊंगा। वो मेरे अंदर इतनी जगह बना चुकी है कि अब निकलना मुमकिन नहीं। उधर आयरा भी जितना कामयार को भुलाना चाहती थी, उतना ही वो उसकी यादों में उलझती चली जा रही थी। टेस्ट के दौरान भी उसे कामयार हर जगह दिख रहा था। कभी पास बैठा, कभी उसके बाल ठीक करता, कभी मुस्कुराता। आयरा को ये एहसास परेशान भी करता और खींचता भी। कामयार की गलतियां बहुत थीं, पर उसका दिल वो उतना ही सच्चा था। उसकी अच्छी आदतें, दादी के साथ उसका स्नेह, बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ आयरा के मन में धीरे धीरे मोहब्बत बन रहा था। लेकिन हालात ने उन्हें दूर कर दिया। अब कामयार की माँ ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। कामयार साफ कह चुका था, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ आयरा से, नहीं तो किसी से भी नहीं। फरिया, जो खुद कामयार की दीवानी थी, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो इस रिश्ते को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उसकी जलन, उसकी चालें और उसकी नफरत कामयार और आयरा के बीच नई मुश्किलें खड़ी करेंगी। आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा मोड़ आएगा। दोनों फिर से आमने सामने होंगे, उसी वृद्धाश्रम में जहां कामयार समाज सेवा के लिए जाएगा और आयरा अपनी सहेली के साथ पहुंचेगी। वहां कामयार दिल से माफी मांगेगा। मुझे पता है मैंने गलतियां की, पर मैं बदल गया हूँ, क्योंकि तुमने मुझे वो सच बताया था जो किसी ने नहीं बताया। तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती हो, मेरी हर सोच में, मेरी हर कोशिश में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आयरा। कामयार जैसे ही घर से निकला, सड़क पर तेज रफ्तार आती एक गाड़ी ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कुछ ही पल में लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। किसी ने उसके घर वालों को खबर दी और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। कामयार के माता पिता घबराए हुए वहां पहुंचे। वहीं फारी भी दौड़ती हुई आई। उसी अस्पताल में मौजूद फलक ने जब कामयार की हालत देखी तो तुरंत आयरा को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। कामयार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, वो होश में नहीं। यह सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना देर की अस्पताल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह कामयार के कमरे की ओर बढ़ी, उसकी माँ ने उसे रोक लिया। तीखे लहजे में बोली, तुम्हें तो कामयार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर इतनी बेचैनी क्यों? आयरा ने संयत होकर कहा कि वह एक डॉक्टर है और सिर्फ उससे माफी मांगना चाहती है। मगर फारी ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। कामयार को तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं, डॉक्टर बहुत हैं यहाँ। बेबस आयरा वहाँ से लौट गई। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने बताया कि कामयार होश में आ गया है। जब सब उसके पास पहुंचे तो उसने सबसे पहले यही पूछा, क्या आयरा आई थी? इस पर फारी ने उसे भड़काते हुए कहा कि आयरा यहीं थी, मगर उसने हाल तक नहीं पूछा। उसे तो सिर्फ तुम्हारी दौलत की फिक्र है। सबके जाने के बाद फलक कामयार के पास आई और सच्चाई बता दी कि आयरा उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। यह सुनकर कामयार चुप रह गया। फिर धीमी आवाज में बोला, उसे माफी की कोई जरूरत नहीं। उसने जो कहा सही कहा, मैं उसके लायक था ही नहीं। फलक ने उसे समझाया कि वह दिल का बुरा नहीं है और आयरा भी यह जानती है। मगर कामयार ने ठान लिया कि जब तक खुद को बदल न ले, वह आयरा के सामने नहीं आएगा। फलक ने घर जाकर आयरा को सब बताया कि कामयार सचमुच बदल चुका है और उसके लहजे में पहली बार सच्चाई थी। यह सुनकर आयरा का दिल भीतर ही भीतर टूट गया, पर उसने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया और ऊपर से कामयार के खिलाफ ही बातें करती रही। इश्तियाक ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि कामयार को एक मौका दे दे, पर आयरा ने साफ कहा कि उसके बर्ताव ने उसका दिल तोड़ दिया है और वह अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उधर कामयार ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया और पूरी तरह बिजनेस पर ध्यान देने लगा। उसके बदले हुए अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल बस ये है, क्या किस्मत इन दोनों को फिर एक बार सामने लाएगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।